एक गलतफहमी है जो बड़ी तेजी से वायरल हुई और इसे बहुत से लोगों ने बिना सोचे विचारे ही सच मान लिया। वो गलतफहमी थी कि हम अपने ब्रेन का सिर्फ 10% हिस्सा ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इनफैक्ट करते हैं, मगर ये एकदम गलत है। ये जो 10% हिस्से का यूज बताया जा रहा है ना, एक्चुअली हम अपने ब्रेन का 10% से भी ज्यादा हिस्सा तो सोते वक्त इस्तेमाल कर लेते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जब हम अपने लेट 20s में होते हैं उस वक्त से हमारा ब्रेन धीरे धीरे जिंदगी के पुराने बीते लम्हों को हल्का हल्का भूलने लगता है। इसीलिए टीनेजर पीरियड के दौरान तो हमें एक एक बात याद होती है, लेकिन जब आप एक एडल्ट पीरियड यानी अपने लेट 20s में एंटर होते हो तो उस वक्त मामला जरा बदल जाता है। यहाँ से हमारी कुछ सीखी हुई स्किल्स भी हम भूलने लगते हैं। इसलिए इस पीरियड में मेमोराइजेशन को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है। कंप्यूटर और वीडियो गेम्स, जिसे अक्सर लोग बताते हैं कि ये हमारे दिमाग और आंखों के लिए सही नहीं है, लेकिन मेडिकल स्टडीज का कंक्लूजन है कि कंप्यूटर और वीडियो गेम दिमाग की कॉग्निटिव एबिलिटीज को बहुत हद तक इम्प्रूव करते हैं। कॉग्निटिव एबिलिटीज यानी कि आपके याद करने की क्षमता, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और क्रिएटिविटी जैसे वीडियो गेम्स इम्प्रूव करते हैं। और तो और हमारा ब्रेन हमारी बॉडी के लगभग 20% तक के ऑक्सीजन और ब्लड को यूज करता है। दोस्तों, मैं ब्रेन रूल्स के ऊपर अब तक 2 वीडियोस बना चुका हूँ और उनका रेस्पॉन्स देखकर तो कसम से मैं खुद को इस टॉपिक पर आप सभी के लिए एक और बवाल वीडियो लाने से रोक नहीं पाया। और आज फिर एक बड़े एक्साइटिंग टोन में आप सभी के साथ शेयर करूंगा 5 खतरनाक ब्रेन रूल्स जो आपको आपकी जिंदगी में, आपके करियर में, इनफैक्ट आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में बहुत मस्त इफेक्ट डालने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। रूल नंबर 5, स्ट्रेस्ड ब्रेन डिक्रीजेज द ब्रेन परफॉर्मेंस। एक पहली चीज जो आज आप सभी को जाननी चाहिए कि हाँ, चिंता बोल लो, स्ट्रेस बोल लो, ओवर थिंकिंग बोल लो, ये सब आपके दिमाग को खा जाएगा। ब्रेन यूजुअली हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, इनफैक्ट हर पल बहुत सारे परफॉर्मेंसेस को लगातार अंजाम देता है। एक समय में 10 चीजों को सोचता है, प्रॉब्लम से बाहर निकलने की कोशिश करता है, डरता है, कुछ अच्छा महसूस करता है, सिग्नल वाइब देता है, सेंस ऑफ ह्यूमर देता है। लेकिन इन सब चीजों में भारी गिरावट आ जाएगी अगर आप बहुत स्ट्रेस लेते हो। वैसे भी 80% तक की चीजें जो हम यूजुअली सोचते हैं असल में कभी होती ही नहीं है। तो ऐसे केस में स्ट्रेस तो बस एक बहाना है दिमाग को कमजोर करने का। इसलिए स्ट्रेस और एंजाइटी को दिमाग से कोसों दूर रखो। रूल नंबर 4, स्लीप वेल टू थिंक वेल। दोस्तों, आपको पता है एक अच्छी नींद या ज्यादा नींद हमारे ब्रेन के लर्निंग और थिंकिंग स्किल्स को बहुत ज्यादा इंप्रूव करती है। लेकिन कैसे, बताता हूँ। जब हम अपने स्लीप मोड में होते हैं उस वक्त भी ब्रेन में फंक्शनिंग हो रहा होता है और उस वक्त होता यह है कि हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन फिल्टर करता है। ठीक उसी तरह जैसे हम चाय से चाय पत्ती छानते हैं, हमारा ब्रेन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन में से उन इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करके स्टोर करता है जो बहुत जरूरी है। जस्ट लाइक आपकी मेमोरीज, आप कुछ पढ़कर याद करते हो, आपका कैरेक्टर इम्प्रोवाइज करना, किसी स्किल को आपने सीखा तो उसे बैलेंस्ड रखना, अगर आप किसी नई आदत को लगाने की कोशिश कर रहे हो तो उसे कंट्रोल में लेना, ये सारे फंक्शंस तभी होते हैं जब हम सो रहे होते हैं। इसी वजह से कम सोना आपके मूड को, आपकी मेमोरी को, आपकी लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स को और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। सोना असल में टाइम वेस्ट नहीं है, बल्कि ये एक इन्वेस्टमेंट की तरह है जो आपको बड़े ह्यूज रिटर्न्स देता है। जैसे आपकी मेमोरी स्टेबल होती है, आपका माइंड फोकस्ड होता है। इसका सबसे ज्यादा फायदा किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को मिल सकता है। एग्जाम के टाइम पर घंटों तक उन्हें पढ़ना होता है, बार बार नई नई इन्फॉर्मेशन को माइंड में इनपुट करना होता है। तो इस पॉइंट पर आपको कम से कम 8 से 12 घंटे की नींद लेनी चाहिए ताकि उठने के बाद आपका माइंड बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाए और इन्फॉर्मेशन सिक्योरली सेव हो पाए। रूल नंबर 3, यू कैन बोर्न ए डिजीज आइदर सुपर पावर सबकॉन्शियसली। मेडिकल स्टडीज भी प्रूव कर चुकी हैं कि भले आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अगर आप किसी बीमारी के बारे में लगातार सोचते रहेंगे, हद से ज्यादा उसमें इन्वॉल्व रहेंगे, उससे डरते रहेंगे और एक लंबे समय तक आप उसी बीमारी को अपने ऊपर हावी होने की कल्पना करेंगे, तो एक लंबे पीरियड के बाद उस बीमारी के लक्षण सच में आपके शरीर में दिखना शुरू हो जाएंगे। दिमाग के पास इतनी पावर है कि वो दुनिया की हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है अगर हद पार हो जाए तो। ठीक इसी तरह अगर आप किसी सुपर पावर को फील करते हैं जो वाकई में आपके पास नहीं है, जैसे आप पढ़ाई में कमजोर हैं मगर फिर भी खुद को सुपीरियर स्टूडेंट समझते हैं, वीक होते हुए भी खुद को एक स्ट्रॉन्ग गेमर मानते हैं, या ऐसी किसी भी तरह की ताकत को आप खुद से जोड़कर देखते हैं, तो कुछ हद तक आप उसी तरह के होते हुए नजर आने लग जाते हैं। इसलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को हल्के में बिल्कुल मत लेना और अपनी सोच को सही जगह टिकाना। रूल नंबर 2, ब्रेन अट्रैक्ट्स डिमेरिट्स क्विक। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है हमारे दिमाग की, वो है कि हमारा दिमाग किसी की खामियों को और नेगेटिविटी को बहुत जल्द अट्रैक्ट कर लेता है। इसके अलावा ऐसी कोई भी चीज जिसमें लॉजिक या प्रैक्टिकल नजरिए से सोचने की जरूरत हो, वहाँ पर हमारा दिमाग आसानी से नहीं जाता, बल्कि वो चीजें जिसमें मेहनत कम, ऊर्जा कम और समय कम लगे, उन चीजों के प्रति हमारा दिमाग पहले और ज्यादा प्रभावित होता है। इसलिए एक इंसान अक्सर ओवर थिंकिंग करता मिलता है। इनफैक्ट कई खराब एडिक्टिव चीजें जैसे पोर्न, सोशल मीडिया वल्गैरिटी और एडिक्शन के ट्रैप में आसानी से फंसता है। इसलिए हर स्टेंस पर अपने माइंड का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखो, वरना गलत चीजों में आपका दिमाग आपको फंसा देगा। रूल नंबर 1,
माइंड बिलीव्स इन आवर कमांड्स अब तक का सबसे बढ़िया और बेहतरीन रूल। हाँ, आपका दिमाग आप ही के इशारों को मानता है। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बताता हूँ, कमांड का मतलब वो नहीं जो हम अपने दिमाग को कहेंगे और अपने आप में सोचेंगे, बल्कि कमांड का मतलब हर वो चीज जो आपके आसपास है। जैसे आपके कुछ दोस्त हो सकते हैं, कुछ मटेरियलिस्टिक चीजें हो सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं तो एक इंसान कभी वहाँ पर कड़ी मेहनत नहीं करेगा जहाँ उसके अगल बगल स्वादिष्ट पकवान रखे हों, रहने के लिए आलीशान महल हो और सुगंधित कमरा हो। कड़ी मेहनत के लिए उसे मैदान ही चुनना होगा। ठीक कुछ इसी तरह आपको अपने आसपास की चीजों को लेकर थोड़ा अलर्ट रहना है। इसका सीधा प्रभाव कुछ इस तरह पड़ता है, जैसे अगर आपके आसपास के लोग आपके बार बार हारने और डरने की बातें करेंगे तो कहीं ना कहीं परिणाम कुछ उसी तरफ मुड़ेगा। इसकी संभावना ज्यादा होगी। इसलिए अपने उन सभी चीजों को लेकर कॉन्शियस रहो जिससे आपके दिमाग को सिग्नल मिलते हो। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही पावरफुल मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।